जो आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वो यही सत्यनारायण की कथा है। कई बार पंडित जी के द्वारा सत्यनारायण की कथा सुनकर लोग सवाल करते हैं कि सत्यनारायण की कथा कहाँ थी, ये तो महात्म था, पूरे 6 अध्याय तो यही सुनाया कि किसने प्रसाद खाया, किसने छोड़ दिया तो किसका क्या हुआ, यही तो बताया। सत्यनारायण की कथा कहाँ है? तो ये जो शिव महापुराण में ये वाली जो अभी मैंने आपको कथानक सुनाया है, ये कथानक ही सत्यनारायण की कथा है, जो ब्रह्मा जी ने श्री नारायण को बताया था। अपने प्रकट होने से लेकर अपने अहंकार तक और श्री नारायण भगवान के महादेव के कहने पर सत्यनारायण के नाम होने तक ये जो कथानक है, ये कथानक ही सृष्टि खंड का सत्यनारायण की कथा के रूप में जाना जाता है। जो छोटी पुस्तक सत्यनारायण की छपती थी, अगर पुरानी आपके पास कभी सत्यनारायण की पुस्तक होगी तो उसमें यही वाला कथानक है जो शिव महापुराण में है। जो बाद में नई नई पुस्तकें छपी हैं उनमें जो सत्यनारायण का कथानक है वो यही है कि किसने प्रसाद पाया, किसने प्रसाद नहीं पाया तो क्या अपराध हुआ, किसने सत्यनारायण की कथा सुनी तो उसके जीवन में क्या फल मिला, ये वाला उसमें प्रसंग बताया गया है। तो आज आपने वृंदावन की भूमि पर बैठकर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का कथानक सुना है। तो भगवान को प्रणाम करिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं जो सत्यनारायण की कथा सुनता है उसकी भगवान नारायण झोली भर देते हैं, भगवान महादेव उस पर कृपा करते हैं। ये शिवरात्रि की बेला है नारायण, ये मेरे प्राकट्य का समय आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई मेरी शिवरात्रि की इस महारात्रि में जब मेरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई है पूजा करेगा, उस पर मैं इतना ही प्रसन्न होऊंगा जितना आज मैं आप पर प्रसन्न हूँ। हे नारायण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और क्या करूं? तब महादेव को श्री हरि नारायण बड़े भाव से प्रणाम कर रहे थे, तो नारायण के माथे की पसीने की बूंद भगवान महादेव के श्री चरण पर गिरी। तो जब ऐसा हुआ महादेव गदगद हो गए और तब से देवताओं ने कहा कोई भी दूर से गंगा जल भर करके लाएगा और महादेव को चढ़ाएगा तो वो ऐसा ही मान्य होगा जैसे आज नारायण के पसीने की बूंद गिरने से महादेव खुश हुए हैं। तब से कांवर लाने की जो परंपरा है वो चल गई। कोई पसीना बहाकर, कोई नंगे पांव चलकर, कोई मेहनत करके दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो वो कांवर महादेव को प्रसन्न करने वाली होती है। इसीलिए लोग महादेव को कांवर चढ़ाते हैं। ये जो बहुत सारे सवाल हैं कि कांवर क्यों चढ़ाई जाती है, तो इसीलिए कांवर चढ़ाई जाती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध है और कुछ चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर चढ़ानी ही चाहिए। जैसे शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता, इसकी आगे कथा हम सुनेंगे। शिवलिंग पर पिसी हुई हल्दी नहीं चढ़ती पिंडी के ऊपर। मांग में भरने वाला सिंदूर पिंडी के ऊपर नहीं चढ़ता।